कुछ न कुछ आदतें इंसान में ऐसी होती है जो बहुत गलत होती है और उसे हमेशा ही डर लगा रहता है। कहीं ना कहीं वह यदि अपने गिरेबान में झांकता है तो उसे लगता है कि यह मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसकी मुझे लत पड़ गई है। अब मैं यह छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना, नशा बहुत बुरी चीज़ है। इंसान को यदि किसी गलत चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वह छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यदि कोशिश करें तो छूट भी जाता है। अब एक व्यक्ति एक बार अपनी बहुत सी गलत आदतों की वजह से बहुत परेशान था। उसे डर लगा जा रहा था। मन ही मन वह सोचता था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, काश मैं भी अच्छा होता। और वह जैसे ही अच्छाई की तरफ बढ़ता जा रहा था, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि बरसों से जो उसके अंदर गंदी आदत पड़ी थी उसे अच्छाई की तरफ जाने ही नहीं दे रही थी। बार बार उसे अच्छाई की तरफ जाने से रोक रही थी। एक बार गांव के एक प्रसिद्ध संत के पास वह जाकर उस महात्मा से कहता है कि मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है, मेरे अंदर बहुत ही गलत आदत है। मैं आपको कैसे कहूँ, बरसों से जो आदत मेरे अंदर समाहित है, मैं इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हूँ। इन बुरी आदतों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। महाराज, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ और इन बुरी आदतों को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। व्यक्ति की बात सुनकर संत गुरुदेव कहते हैं, देखो, इसका उपाय तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ खतरा नजर आ रहा है। अभी मुझे तुम्हारा अंत समय बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम समय में तुम इस संसार को छोड़ दोगे, इस संसार को त्याग दोगे, बहुत जल्दी इस संसार से चले जाओगे। वह कहता है, कैसे? संत कहता है, कम से कम 1 महीना है तुम्हारे पास। शायद 1 महीने के बाद तुम इस जीवन में नहीं रह पाओगे और तुम्हारा अंत समय आ जाएगा। अब व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। वह व्यक्ति बहुत चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास केवल 30-31 दिन है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वह इंसान भजन कीर्तन में लग जाता है। जितना उसके पास कमाया हुआ धन रहता है वह पुण्य कर्म में लगा देता है, अच्छे अच्छे कर्म करने लग जाता है। वह हर घंटे का, हर मिनट का, हर सेकंड का इस तरह इस्तेमाल करता है जैसे मानो उसके जीवन में यह पल कभी ना आएगा। वैसे भी हर इंसान का बीता हुआ पल जो चाहता है वो लौटकर कभी नहीं आता, यह तो बिल्कुल सही है। लेकिन उसे अंदर से यह पता भी चल जाता है कि अब मेरे पास बहुत कम समय है और मुझे अच्छे काम कर लेना चाहिए, ताकि यह मेरा महीना इतने अच्छे कर्म में लगा दूं ताकि जब भी मैं भगवान के पास जाऊं तो उन्हें कुछ तो अपना मुंह दिखाने लायक रहूं। और वह अच्छे कर्म करते करते उसने कम से कम 29 दिन अच्छे कर्म, लगातार अच्छे कर्म करता रहा। भगवान के प्रति अपनी पूरी आस्था लगा दी, भगवान के प्रति पूरा समर्पित हो गया, गरीबों की मदद करने लगा। उसके पास जितना भी धन था वह अच्छे कामों में लगाना उसने शुरू कर दिया। अब 29वें दिन में वह व्यक्ति उस संत महात्मा के पास जाता है और पूछता है, महाराज, अब मेरे पास 1 ही दिन है, बताइए मैं क्या करूं? महाराज ने कहा, तुमने 29 दिन तक क्या किया? उस व्यक्ति को जवाब मिल जाता है। उस व्यक्ति पर मौत का भी इतना ज़्यादा डर था कि उसकी सारी बुरी आदतें अपने आप ही छूट गई। तब महाराज जी कहते हैं, हर घड़ी, हर वक्त मृत्यु को याद रखकर कर्म किया करो, तो कभी भी कोई बुरा कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। इस व्यक्ति का तो जीवन ही सदा के लिए बदल गया। ऐसे ही
हम इंसानों को भी अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए, यह सोचकर कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ठीक है, हर पल हमें खुशी के साथ बिताना चाहिए, हर समय अपने अच्छे कर्म में लगाना चाहिए, लेकिन मन में यह डर भी अवश्य होना चाहिए कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, ताकि कोई भी बुरे कर्म हमसे ना हो, हम हर गलत कार्य से बचे रहें।